बालाघाट नगर पालिका में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की जानकारी कई बार बाहर निकल कर आती है। सत्ताधारी पार्टी के पार्षद ही बहुत अधिक परेशान हैं अपने वार्ड में काम को लेकर। कई बार वे पीआईसी की बैठक के दौरान नाराजगी दर्ज कर चुके हैं। अब इस बार एक और मामला ऐसे ही सामने आया जब बालाघाट नगर पालिका परिषद के 4 पार्षद और उनके प्रतिनिधियों ने एक रीट जबलपुर न्यायालय में लगाई कि बालाघाट नगर पालिका के भीतर आर्थिक अनियमितता बहुत ज़्यादा है, इस अनियमितता की जांच की जाए। जबलपुर हाई कोर्ट ने बालाघाट नगर पालिका को 90 दिनों का समय दिया और जवाब मांगा कि 90 दिनों के भीतर आपकी ही पार्टी के परिषद के लोगों के द्वारा लगाई गई शिकायत का जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 12 के पार्षद प्रतिनिधि केवल सोनेकर, वार्ड नंबर 16 के पार्षद सुधीर चेले, वार्ड नंबर 17 के पार्षद प्रतिनिधि सौरभ जैन और वार्ड नंबर 32 के पार्षद राज हरिनखेड़े की ओर से यह रीट दायर की गई है कि बालाघाट नगर पालिका के भीतर आर्थिक अनियमितता हो रही है। जानकारी मिली कि इस दौरान उनके द्वारा डीजल घोटाला बताया गया कि बालाघाट नगर पालिका के भीतर बहुत अधिक बड़ी मात्रा में डीजल घोटाला हुआ है। जैसा कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष वर्तमान बालाघाट विधायक श्रीमती अनबा मुंजारे और पूर्व सांसद बालाघाट कंकर मुंजारे समय समय पर इस बात का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बार मुद्दा उठाया है सत्ताधारी पार्टी के 4 पार्षद और उनके प्रतिनिधियों ने। यही नहीं, एक और मामला सामने आया कि इस दौरान नगर पालिका के 4 पार्षद और प्रतिनिधियों ने एक और मामला उठाया। यह मामला है बालाघाट रैन बसेरा से जुड़ा हुआ। रैन बसेरा के विषय में जानकारी दी गई कि यहाँ पर रखा हुआ सरकारी फर्नीचर और अन्य सामान का दुरुपयोग हुआ है। जी हाँ, यह बात पुख्ता तौर पर जानकारी दी गई कि यहाँ का सामान और सरकारी सामान जो कि सरकारी संपत्ति होता है, इसको बिना अनुमति के नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अपने निजी निवास वार्ड नंबर 25 जहां की वो पार्षद है वहां उपयोग किया जा रहा है। निश्चित ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर नगर पालिका बालाघाट के जिम्मेदारों को इस बात का जवाब देना होगा कि कैसे नगर पालिका परिषद के भीतर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने ही अपनी ही पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है और आरोप भी बहुत अधिक गंभीर, जिन आरोपों को लगातार विपक्ष में बैठे लोग हवा दे रहे हैं। इस बार हवा दी है नगर पालिका परिषद के स्वयं के पार्षद और स्वयं के सत्ताधारी लोगों ने। निश्चित ही बालाघाट नगर पालिका परिषद लगातार आरोपों में घिर रही है। ऐसे में क्या 18 महीने बाद होने वाले नगर पालिका चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी का खेमा क्या इस विषय पर कोई विचार नहीं कर रहा है? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नगर पालिका के भीतर तो जो चल रहा है वो सड़क के बाहर और न्यायालय तक पहुंच गया है। ऐसे ही मामले यदि बाहर आते रहे, ऐसे ही घोटालों का खुलासा होता रहा तो जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी और नगर पालिका की छवि जो बनी है या बन चुकी है वह तो किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि वर्तमान दिनों में नगर पालिका बालाघाट का एक ही उद्देश्य है, जहां से भी आए पैसा आने दो, कमाई होने दो। अगली बार पता नहीं ये मौका मिलेगा या नहीं, लेकिन इस बात से नगर पालिका परिषद भूल रही है कि अगली बार जनता मौका देगी या नहीं, क्योंकि इस बार तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, ऐसा लगने लगा है।